आज रात से एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत को करेगा प्रभावित। उत्तर पश्चिम भारत में बारिश, तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी संभव। आज मराठवाड़ा में कुछ जगह गरज के साथ पड़ सकते हैं ओले। कल जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भी ओले पड़ने के आसार। 2 दिन महाराष्ट्र में कुछ जगह 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। कल पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं तेज हवाएं संभव। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश या बर्फबारी, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कहां पड़ेंगे ओले, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही मौसम खबर में किसानों के लिए होगी मौसम के अनुसार कृषि सलाह भी। तो आइए शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों के साथ। आज रात से एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत को करेगा प्रभावित। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश या बर्फबारी की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में पड़ सकती है गरज के साथ बौछारें। कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने के आसार हैं। गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कल गरज और तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने की संभावना है। कल हिमाचल प्रदेश में 1-2 जगहों पर गरज और तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने के आसार हैं। आज मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में गरज और तेज हवाओं के साथ ओले पड़ सकते हैं। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। इन इलाकों में 2 दिन 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। 2 दिन विदर्भ, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। ये तो थी मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज, कहां हुई बारिश और कहां चली तेज हवाएं। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 1-2 जगहों पर गरज के साथ बरसात हुई। गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कुछ जगह गरज के साथ बादल बरसे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का जगहों पर बारिश दर्ज की गई। पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह गरज के साथ चली तेज हवाएं। केरल के कुछ इलाकों में गरज के साथ पानी बरसा। मौसम खबर में आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तापमान की। देखते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान का हाल क्या रहा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अनेक जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कई जगह तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा रहा। हिमाचल प्रदेश में अनेक जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ऊपर रहा। अरुणाचल प्रदेश में भी 1-2 जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। असम और मेघालय के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। उत्तराखंड और पंजाब के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर मापा गया। वहीं मध्य प्रदेश में अनेक जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम रहा। मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान ओडिशा के भुवनेश्वर में 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो अभी आपने जाना अधिकतम तापमान के बारे में। आइए अब नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम पारा सामान्य से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ जगह न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। हरियाणा और दिल्ली में अनेक जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में न्यूनतम पारा सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। मध्य महाराष्ट्र में कई जगह तो मराठवाड़ा में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर मापा गया।
अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में 1-2 जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री कम मापा गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान उत्तराखंड के पंतनगर में 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता दें कि आज और कल देश के किन हिस्सों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। बात चाहे उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों की हो, पूर्वी पश्चिम भारत की या दक्षिण भारत की। आइए नजर डाल लेते हैं उन इलाकों पर जहां बारिश की संभावना नजर आ रही है और देखते हैं कहां-कहां मौसम साफ रहने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अनेक जगहों पर बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ जगहों पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कल 1-2 जगहों पर बरसात की उम्मीद है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आज कहीं-कहीं हल्की बरसात हो सकती है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन बारिश के आसार नहीं हैं। वहीं पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में इक्का-दुक्का जगहों पर बारिश की संभावना है। पूर्वी राज्यों में बिहार, झारखंड और उड़ीसा में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। गांगे और उप हिमालय पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में भी 2 दिन कहीं-कहीं बारिश के आसार हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में कुछ एक जगहों पर बारिश की संभावना है। आज गुजरात में कहीं-कहीं बादल बरस सकते हैं, जबकि सौराष्ट्र और कच्छ में मौसम साफ रहने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में कुछ जगह बारिश की उम्मीद है। कोंकण और गोवा में कल कहीं-कहीं बरसात हो सकती है। दक्षिण भारत का रुख करें तो तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। इसी तरह केरल समेत तटीय कर्नाटक और कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में 1-2 जगहों पर बारिश का अनुमान है। तेलंगाना में भी 2 दिन हल्की बरसात हो सकती है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं। इसके साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम और खेती से जुड़ी हुई कुछ खास बातों पर रहेगी हमारी नजर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। ये समय फसलों की बुआई रोपाई के लिए जितना अहम है उतना ही जरूरी है इस समय फसलों की देखभाल करना। तो आइए जानते हैं इस समय फसलों और बागानों की देखभाल किस तरह से करें और कौन कौन सी फसलों की बुआई के लिए ये है उचित समय। नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। हिमाचल प्रदेश में टमाटर, मिर्च और शिमला मिर्च की पौधों की रोपाई करे किसान। इन दिनों हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में किसान पहले से खोदे गए गड्ढों में सेब की पौध की रोपाई कर सकते हैं। गौरतलब है कि सेब के पौधों की रोपाई दिसंबर से लेकर मार्च तक के महीने में की जा सकती है। ये समय सेब की रोपाई के लिए अंतिम समय है, इसलिए सही आकार के गड्ढों में सेब के पौधों की रोपाई करें और पौध से पौध के बीच की दूरी बनाए रखें। पौधों की रोपाई के समय ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करें, साथ ही विशेषज्ञ की सलाह से फफूंदी नाशक दवा का भी छिड़काव करें। अगर पहले ही पौधों की रोपाई कर चुके हैं तो पौधों में तनाछेदक और अन्य कीटों की निगरानी करते रहें। इस समय हिमाचल प्रदेश में अनार की रोपाई भी की जा सकती है।
रोपाई के समय पौधों की खराब टहनियों की छटाई कर दें और इन पौधों को सीधी पड़ने वाली धूप से बचाएं। समय समय पर पौधों में सिंचाई करते रहें। वहीं कीवी के पौधों में भी सिंचाई की जरूरत है। पौधों की जड़ों में नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग का काम करें। इस तरह इस समय आम के बागों में भी खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि फूल आने की शुरुआत में कीट सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। किसानों को सलाह है कि वे आम के बागों में विशेषज्ञ की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। आम के पेड़ों की क्यारियां साफ करें। बाग में मौजूद खरपतवार को उखाड़ उसको नष्ट कर दें। बागों में सिंचाई का काम पूरा हो जाना चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ के किसान टमाटर, बैंगन, मिर्च, खीरा, लौकी, कद्दू, करेला, भिंडी जैसी सब्जियों की रोपाई करें। घाटी क्षेत्र में खरीफ की सब्जियों की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। मौसम खबर में अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज की फसल की। आज हम बात करने जा रहे हैं बैंगन के बारे में। जी हाँ, बैंगन की बुआई के लिए ये बिल्कुल उपयुक्त समय है। ऐसे में कैसे करें बैंगन की बुआई और किन किन कीटों के हमले से फसल को कैसे बचाएं, ये जानने के लिए आइए देखते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित इस रिपोर्ट में। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। मार्च में बैंगन की बुआई की जा सकती है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती हैं और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए किसी भी दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह पर ही करें। आइए अब आपको बता दें कि पूर्वोत्तर भारत में मौसम के अनुसार किसानों को इस वक्त कौन कौन से कृषि कार्य करने चाहिए। असम के किसान उन्नत किस्म की धान की बुआई कर लें। यहाँ के किसान उड़द और मूंग की बुआई के लिए खेत तैयार करना जारी रखें। असम के किसान भिंडी की बुआई भी इस समय कर सकते हैं। कद्दू वर्गीय फसलों की बुआई के लिए ये समय अनुकूल है। असम के उत्तरी इलाकों में अदरक और हल्दी की रोपाई करें। इन दिनों उत्तरी असम में केले की पौध भी लगाई जा सकती है। असम में ब्रह्मपुत्र के निचले हिस्से में खरीफ की मक्का बोएं। ब्रह्मपुत्र के ऊपरी घाटी इलाके में खरीफ की मक्का बोई जा सकती है। अरुणाचल प्रदेश के किसान मटर की तुड़ाई पूरी करें। अरुणाचल प्रदेश में टमाटर, बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च की रोपाई करें। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको
जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के कुछ और इलाकों में किसान इस वक्त मौसम के अनुसार खेती किसानी की किन बातों का ध्यान रखें। मणिपुर के किसान उन्नत किस्म की धान की रोपाई के लिए खेत तैयार करना जारी रखें। यहाँ के किसान सेम और भिंडी की बुआई कर सकते हैं। मणिपुर में मिर्च की बुआई के लिए ये समय अनुकूल है। मणिपुर के किसान सरसों और मसूर की कटाई जारी रखें। यहाँ के किसान आलू की खुदाई का काम करते रहें। मणिपुर में हल्दी और अदरक की रोपाई के लिए खेत तैयार करना जारी रखें। नागालैंड के किसान बैंगन और मिर्च की बुआई और रोपाई करते रहें। नागालैंड के किसान मक्का की बुआई इस समय कर सकते हैं। बढ़ती गर्मी को देखते हुए फलों और सब्जियों के पौधों में सिंचाई करें। फसलों में कीट और रोग लगने के लिए ये समय अनुकूल है, इसलिए निरंतर निगरानी करते रहें। और अब बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। कल पंजाब में कहीं कहीं चमक और गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। आज छत्तीसगढ़ में तो 2 दिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। कल पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है हवा की रफ्तार। आज बिहार और ओडिशा में तो 2 दिन झारखंड में कुछ जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। आज उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। कल गांगे पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाओं के साथ गरज सकते हैं बादल। 2 दिन पूर्वोत्तर के राज्यों में भी कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तेलंगाना और केरल में 2 दिन कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। कल तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। आइए चलते चलते नजर डाल लेते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।